19 अक्टूबर 2017 एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम रॉबर्ट वेरिक था, उन्होंने अपने एक टेलीस्कोप की मदद से रात के अंधेरे में आसमान में देखा। कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत ही चमकीला ऑब्जेक्ट करीबन 200,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। रॉबर्ट वेरिक ने तुरंत ही अपने कलीग्स को अलर्ट कर दिया और उन्होंने थोड़ी देर के बाद उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और उन्होंने पाया कि वो ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीब ढंग से पेश आ रहा था, यानी कि ना ही वो पूरा ही गोल घूम रहा था और ना ही सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा था। और जैसा कि आपको पता है, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में इवॉल्व करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि एस्टेरॉयड ज़्यादातर गोल या फिर टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं, लेकिन ये एस्टेरॉयड बहुत ही अजीब आकार का था, यानी कि मानो एक लैंड स्पेस में घूम रहा हो। और एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और बात नोटिस करी कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलार सिस्टम का था ही नहीं, यानी कि बहुत ही दूसरी जगह से आया था। मेनली जो भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एस्ट्रॉयड या फिर कॉमेट, उन पर साइंटिस्ट की नज़र पहले से होती है कि कहीं ये धरती से टकरा ना जाए। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। फिर कुछ दिनों के बाद इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से एक नाम दिया गया 1I 2017 UI। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जो भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी का पालन करना होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो था वो एक एक्स्ट्रा फोर्स के साथ ही आगे बढ़ रहा था। और फिर देखते ही देखते ये ऑब्जेक्ट अचानक से ही गुम हो गया और उसके बाद से इस ऑब्जेक्ट के बारे में कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। और फिर जैसा जैसा समय बीतता गया, साइंटिस्ट ने नए नए थ्योरीज निकालना शुरू कर दिए। कई साइंटिस्ट ने तो कहा कि ये एलियंस का करतूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में तो कितने सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉमेट्स मौजूद हैं, तो साइंटिस्ट सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्यों पड़ गए और इस ऑब्जेक्ट को ही एलियन की करतूत क्यों बताने लग गए? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसका शेप और इसके केमिकल कंपाउंड। रॉबर्ट वेरिक ने जिस टेलीस्कोप से उस ऑब्जेक्ट को देखा था, वो टेलीस्कोप कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जो भी एलिमेंट अर्थ पर मौजूद है सिर्फ उसी एलिमेंट को वो टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पर कुछ भी ऐसे एलिमेंट नहीं मिले जो कि अर्थ से मिलते जुलते हों। फिर इसी बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवे लोएब ने यह दावा किया कि ये पहली बार नहीं है, यानी कि इससे कई बार पहले भी एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ग्रेविटी का रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना होता है, लेकिन पहली बार कभी देखा गया था कि ये ऑब्जेक्ट और एक अपने अलग ही फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके इस स्टेटमेंट के बाद चारों तरफ मानो अफरा तफरी ही मच गई थी। वैसे इस बात पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर जरूर बताना। फिर एक वक्त के बाद साइंटिस्ट ने इसके नाम को डिकोड किया और एक स्पेसिफिक नाम दिया जो था ओमामुआ। फिर लगातार 2 साल तक केपलर टेलीस्कोप के लिए गए हुए डाटा को एनालाइज किया गया और आखिरी में यह नतीजा निकाला गया कि हमारे मिल्की वे में करीबन 1.5 बिलियन से लेकर 2.4 बिलियन तक हमारी अर्थ की तरह दिखने वाले प्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन यह नतीजा बिल्कुल भी नहीं निकाला गया कि वो हैबिटेबल प्लैनेट है भी कि नहीं। फिर हाल ही में कुछ साल पहले एलन स्टोफन, जो कि नासा के चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने यह दावा किया कि आने वाले 2 दशक में हमें एलियन एक्टिविटी के बारे में कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल जाएंगे। इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के अनुसार जो भी सिविलाइजेशन रॉकेट टेक्नोलॉजी रखने का शक्ति रखती है वो पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज भी कर सकती है। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास तो पहले से ही रॉकेट टेक्नोलॉजी है, बल्कि रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है। तो जी हाँ, जब हम दूसरे प्लैनेट पर कॉलोनी बसाने की बात करते हैं तो अभी ट्रेंडिंग में सिर्फ एलन मस्क ही चल रहे हैं। उनके अनुसार 2050 आते आते स्पेसएक्स करीबन 10 लाख लोगों को मार्स पर शिफ्ट कर देंगे। और इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो हमें समय आने पर ही पता चलेगा। हालांकि तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इसी 18 फरवरी 2020 को नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर लैंड करेगा और मार्स की सतह पर क्या क्या मौजूद है उसके बारे में नासा को खबर करेगा। और रही बात एलियंस की अर्थ पर आने की, तो इतिहास में जितने भी मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि एलियंस हमारी धरती पर पहले ही आ चुके हैं। जो कहानी थोड़ी देर पहले मैंने बताई, उस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट तो स्पेस पर होते ही रहते हैं और दिन ब दिन नई नई कहानियाँ हमारे सामने आती ही रहती है। थ्योरीज पर थ्योरी निकलते रहते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन बनते ही रहते हैं। खैर छोड़िए, इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं तो वीडियो बनाते ही रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी साइफाई मूवी को हिंदी पर एक्सप्लेन करूँ या फिर उस मूवी में छिपे डिटेल को मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना, ताकि मैं उस मूवी से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताते रहूँ। याद रखना, मैं सिर्फ साइफाई मूवी के ऊपर ही डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।